एमबीबीएस में अगर कोई चीज़ आपके 14 तबक रोशन करती है तो वो है सेकंड ईयर और दूसरी फाइनल ईयर के इम्तिहान। जिस तरह सेकंड ईयर में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है उसी तरीके से फाइनल ईयर में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फाइनल ईयर का मसला एक बहुत बड़ा ये है कि उसमें पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता। जिस तरीके से एनाटमी आपको सेकंड ईयर में जरूरी करती है उसी तरीके से मेडिसिन और सर्जरी आपको फाइनल ईयर में बताते हैं। आई थिंक जिस तरह सेकंड ईयर के एनाटमी के पेपर के बाद आके मैंने तकवा वाली नमाज पढ़ी थी, वैसी तो नमाज मैंने दोबारा एमन के पेपर से पहले पढ़ी थी। वो मुझे बाकी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर और फाइनल ईयर में नहीं मिली। जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे एक और बात भी याद आई सेकंड ईयर से रिलेटेड। एनाटमी के पेपर में मुझे बहुत ज्यादा टेंशन थी, एनाटमी को याद करके भी कुछ नहीं याद रहता था मुझे, और इसी तरीके से मेडिसिन थी उसका तो खैर ये भी सिर्फ पास पेपर से। एक टाइम पे सेकंड ईयर की एनाटमी निकालना मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी टेंशन थी, और अब मैं फाइनल ईयर में हो गया था एंड समहाउ आई हैड पास्ड एवरी एग्जाम। इतना बड़ा लंबा सफर जो था वो तय हो गया था किसी तरीके से। प्रेजेंट मोमेंट में आपको जो चीज लग रही होती है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी टेंशन है, एक टाइम आता है वो टेंशन नहीं लगती, वो एक बस याद बन के रह जाती है। इसके ऊपर सीएस लेवल्स को कोट करूंगा। ही सेड इट इज स्ट्रेंज दैट डे बाय डे नथिंग चेंजेस बट व्हेन यू लुक बैक सो मच हैज चेंज्ड। व्हेन आई वाज गोइंग फॉर मेडिसिन एग्जाम, मैं सुबह उठा हूं तो आई वाज अ बिट टेंस, बट द मोमेंट आई गॉट आउट ऑफ माय हॉस्टल आई सॉ डॉग्स हाइडिंग ऑन द स्ट्रीट एंड द यूजुअल रूट आई टेक फ्रॉम हॉस्टल टू द कॉलेज बस दैट इज शादन मार्केट। तो उसके अंदर जो हर रोज के मामूल की तरह लोगों ने अपने ढाबे, चाय वाला स्टॉल और दूसरी चीजें जो हैं उनको सेटअप करना स्टार्ट किया हुआ था, और लोग अपनी लाइफ के अंदर मगन थे। एंटर्ड कॉलेज तो kites were flying over the horizon and they were focused on building their own homes and finding their food। तो जो मेरा ब्रेन स्पेस था जो अपने सर के अंदर घुसा हुआ था, इट्स सडनली आई स्टार्टेड टू एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट मोमेंट। के मेरी टेंशन से किसी बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में 100 मसले हैं, इतने लाखों इंसान और हर किसी का कोई ना कोई मसला है, एंड वेल एट द एंड ऑफ द डे आपकी टेंशन जो भी है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल फेल एंड विन इन सम पार्ट्स ऑफ आवर लाइव्स। सो व्हाटएवर इज डिस्टर्बिंग यू एट द मोमेंट, आई एडवाइज यू टू कीप गोइंग, कीप पुशिंग टिल योर spirit dies out, because when you keep going things start to get better in their own time. So good luck.